आज हम पढ़ेंगे पार्ट 5 अन्याय का विरोध। ये कहानी है जिसमें बताया गया है कि हमें जो है ये सिखाया जा रहा है कि हमें जो है अन्याय के खिलाफ बोलना चाहिए, है ना। चाहे से वो हमारे पे हो रहा हो या किसी और पे हो रहा हो, हमें बोलना जरूर चाहिए। कभी किसी से दबना नहीं चाहिए, डरपोक बन के नहीं रहना चाहिए, है ना। दब्बू बन के रहते हैं ना कई लोग, नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, अपनी बात को रखनी चाहिए। ठीक है। प्रस्तावना। प्रिया को अपनी स्वाभाविक कमजोरी के कारण काफी कष्ट सहने पड़े, मगर लेखक के संपर्क में आने के बाद उसके स्वभाव में अनुकूल परिवर्तन आया। अब क्या है, इस कहानी में बताया है एक जूलिया नाम की औरत है जिसे कि अपनी स्वाभाविक कमजोरी कि भाई किसी के सामने कोई कुछ भी कहता रहे लेकिन वो उसे पलट कर जवाब नहीं देती थी, है ना। उसकी हाँ में हाँ मिला देती थी, अपनी बात रखती ही नहीं थी। ठीक है ना। डरपोक समान थी, वो डरपोक की तरह से स्वभाव था उसका कि वो अपनी बात को रखती नहीं थी। तो उससे क्या हुआ, उससे कई परेशानियां सहनी पड़ी। लेकिन जब वो लेखक के संपर्क में आई, लेखक की जानकारी में आई, है ना, तो उसने क्या है, अपनी ये जो कमजोरी है इसे अपनी हिम्मत बनाने का प्रयास किया, है ना। परिकल्पना। व्यक्ति का अच्छा बुरा स्वभाव उसके जीवन पर किस तरह के प्रभाव अंकित करता है। कि व्यक्ति का जो है अच्छा स्वभाव है और बुरा स्वभाव तो किस तरह के निशान छोड़ता है वो, है ना, वो उसके जीवन पर। अब क्या है, मान लीजिए कोई इंसान बहुत अच्छा है ना, बहुत इतना अच्छा है कि उसे कोई कुछ भी कह दे वो कुछ कहता ही नहीं है, मुस्कुराते हुए हाँ जी मजाक में ले लेता है, ठीक है ना। तो क्या है, वो इंसान जो है अच्छा तो कहला रहा है लेकिन कहीं ना कहीं उसकी एक ये बात पता लग रही है कि वो किसी को पलट के जवाब नहीं देगा। उसे आप गाली दे तो भी वो सुनेगा मुस्कुराते हुए, ये कमजोरी है उसकी, है ना। और एक इंसान बहुत बुरा है, ठीक है, उससे क्या होगा, लोग ऐसे बात नहीं करते हैं क्योंकि वो तो अगर किसी से एकदम सामान्य कोई उससे बात करे तो भी लड़ भिड़ता है ना। तो ये उसका स्वभाव है। इंसान क्या होते हैं, हर तरह के इंसान होते हैं, किसी में कुछ अच्छाई होती है, किसी में कुछ अच्छाई होती है, बुराई भी होती है, लेकिन उसका जो है उसके जीवन पर प्रभाव पड़ता है बहुत ज्यादा। उद्देश्य। साहस, समझदारी, दृढ़ता तथा सही सोच का विकास करना। ठीक है। इस कहानी का उद्देश्य है साहस, समझदारी, दृढ़ता और सही सोच का विकास करना। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की कहानी, अन्याय का विरोध। कुछ दिन पहले की बात है, मैंने अपने बच्चों की गवर्नेंस जूलिया को अपने पढ़ने के कमरे में बुलाया। गवर्नेंस कौन होती है, तो बच्चों का ध्यान रखने के लिए रखते हैं ना, एक महिला, वो गवर्नेंस होती है। तो जो लेखक है वो बात बता रहे हैं कि कुछ दिन पहले उन्होंने अपने बच्चों की जो गवर्नेंस थी, तो महिला रख रखी थी, उन्होंने उसको अपने पढ़ने के कमरे में बुलाया और कहा, बैठो जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। तनख्वाह, वेतन। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की जरूरत होगी और जितना मैं तुम्हें अब तक जान सका हूँ लगता है तुम अपने आप तो कभी पैसे मांगोगी नहीं, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो बताओ, तुम्हारी कितनी तनख्वाह तय हुई थी। 30 रूबल तय हुई थी ना। रूबल जो रूसी मुद्रा, जैसे अपने यहाँ रुपया है वैसे ही वहां की करेंसी, जिसे कह सकते हैं ना करेंसी, वहां की जो पैसों को क्या कहते हैं, वहां के रुपयों को रूबल। तो उसने पूछा कि तुम्हारी कितनी रूबल तनख्वाह तय हुई थी। 30 रूबल। जी नहीं, 40 रुपए महीना। 40 रूबल महीना। जूलिया ने दबे स्वर में कहा। जूलिया ने जो है धीरे से कहा। जब लेखक ने उससे कहा कि 30 रूबल, तो उसने कहा नहीं, 40 रूबल, है ना। नहीं भाई, 30, मैंने डायरी में नोट कर रखा है, मैं बच्चों की गवर्नेंस को हमेशा 30 रूबल महीना ही देता हूँ। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। कि नहीं, 2 महीने 5 दिन। ये लाइन जिया ने बोली जब उन्होंने कहा कि 2 महीने हुए हैं, बोली नहीं, 2 महीने 5 दिन। क्या कह रही हो, ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल, लेकिन 60 रूबल तभी बनेंगे जब महीने में एक भी नागा न हुआ हो। नागा यानी छुट्टी, छुट्टी ले लेते हैं ना तो नागा लग जाती है,
तो वो तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने काम नहीं किया। कोलिया को सिर्फ तुम घुमाने के लिए ले गई हो, इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और की है। अब वो क्या है, हिसाब लिख रखा है उसके नागा का। तो उन्होंने कहा तुमने इतवार को, इतवार यानी संडे को कहा जाता है रविवार के दिन को, है ना। तो रविवार के दिन जो है उसने छुट्टी की, ठीक है। उस दिन उसने काम नहीं किया। उस दिन जो उसका बच्चा है ना, कोलिया, केवल उसको, है ना, उसका ध्यान रखा है, उसको घुमाने ले गई है, ठीक है। जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया। अब क्या हुआ, जूलिया का जो चेहरा था वो पीला पड़ गया, ठीक है। वो बोल नहीं पा रही थी कुछ। वह बार बार अपनी ड्रेस की सिकुड़न दूर करने लगी, बोली, एक शब्द भी नहीं। हाँ तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां यानी 12 दिन काम नहीं हुआ। अब क्या है, जो लेखक है वो पूरा हिसाब रख रखा था कि वो उसे कहते हैं, हाँ तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां यानी कि 12 दिन काम नहीं किया। मतलब यह है कि तुम्हारे 12 रुबल कट गए, एक दिन का 1 रुबल। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा, है ना, उसका बेटा था वो, है ना, वो 4 दिन बीमार रहा। और तुमने सिर्फ तान्या को ही पढ़ाया। तान्या उसकी बेटी थी। पिछले सप्ताह शायद 3 दिन तुम्हारे दांतों में दर्द रहा था और मेरी बीवी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो इस तरह तुम्हारे कितने नागा हो गए, 12 और 7 19, यानी 19 नागे। हाँ तो भाई घटाओ 60 में से 19, हमारा कितना हिसाब बन रहा है। अब क्या है, वो उसे छुट्टियां गिना रहे थे कि काम कब कब नहीं किया है, तो पूरा हिसाब उन्होंने उसे बताया। 41, 41 रुबल, ठीक है ना। अब लेखक उससे कह रहे हैं कि 41 रुबल, ठीक है। जुलिया की आंखों से आंसू छलछला आए। उसने धीरे से खांसा, मतलब वो बोल कुछ नहीं रही थी, अपने मन के भाव नहीं रख रही थी, जो उसके मन में बातें चल रही थी ना, वो कुछ नहीं बोल रही थी। वो केवल खड़ी खड़ी सुन रही थी और उसकी आंखों में से आंसू आ रहे थे। मतलब वो केवल क्रिया कर रही थी, बोल कुछ नहीं पा रही थी। उसके बाद अपनी नाक पहुंची, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गया था, मैंने डायरी पर नजर डालते हुए कहा, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ डाली थी। प्याली का दाम तुम्हें पता भी है। मेरी किस्मत में तो हमेशा नुकसान ही उठाना लिखा है। नुकसान यानी हानि। अब उस पर व्यंग करते हुए उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है, तुमने 1 जनवरी के दिन प्लेट और चाय की प्लेट और प्याली तोड़ दी थी। तुम्हें पता भी है कितना, कितनी महंगी आती है। कहने का यही अर्थ था उन्हें, है ना, दाम क्या हो गए हैं। चलो मैं उनके 2 रुबल ही काटूंगा। अब देखो, तुम्हें अपने काम पर ठीक से ध्यान देना चाहिए ना। उस दिन तुमने ध्यान से नहीं रखा और तुम्हारी नजर बचाकर गोलिया पेड़ पर चढ़ गया और वहां खरोच लगने से उसका जैकेट फट गया। उसकी भरपाई कौन करेगा। तो 10 रुबल उसके कट गए, ठीक है। वो मतलब काटे ही जा रहे थे, जोड़ नहीं रहे थे कुछ भी, कि तुमने ये गलती की तो इसका इतना कटा, ये गलती की तो इतना कटा, ये गलती की तो इतना कटा, ऐसे कर करके उसकी तनख्वाह में से पैसे काटे जा रहे थे। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही के कारण नौकरानी ने तानिया के नए जूते चुरा लिए। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों की देखभाल करना है, इसी काम के तो तुम्हें पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे तो काटना ही पड़ेगा। मैं कोई गलत तो नहीं कह रहा हूँ। तो जूतों के लिए 5 रुबल और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रुबल दिए थे, है ना। फिर भी वो बेचारी कुछ भी नहीं बोल रही थी, केवल सुने जा रही थी। अब वो बोली कि नहीं, आपने मुझे कुछ नहीं, नहीं के आगे वो रुक गई थोड़ा सा। प्रिया ने दबी जुबान में कहना चाहा, अरे तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं डायरी में हर चीज नोट कर लेता हूँ, तुम्हें यकीन ना हो तो दिखाऊं डायरी। कि नहीं, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे, जूलिया बोलती है ना।
दिए ही होंगे नहीं, दिए हैं। मैं कठोर स्वर में बोला, लेखक जो उसे बोले कि दिए होंगे नहीं, ये ही हैं। तो ठीक है, घटाओ 27 41 में से बचे 14, क्यों? हिसाब ठीक है ना? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, उसके पूरे शरीर पर पसीना छलछला आया, उसकी आवाज कांपने लगी। वह धीरे से बोली, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे, और वे भी आपकी पत्नी ने दिए थे, सिर्फ 3 रुपल, ज्यादा नहीं, है ना? अब वो अपनी बात थोड़ी सी बोली। अच्छा, मैंने स्वर में आश्चर्य भरकर कहा। उसने अपने मतलब अचंभा, आश्चर्य का अर्थ होता है अचंभा, अचंभा भर के कहा। अच्छा, ऐसे बोलते हैं ना अपन, ऐसे मतलब एकदम सुन करके, भाई पत्नी ने 3 रुपल दिए, है ना? तो वो जैसे कि हमें कोई कहता है तो हम बोलते हैं, एक तो होता है अच्छा, एक होता है अच्छा। ये जो ये भाव था ना, एकदम आंखें खोल खोल कर, एकदम अचंभा होकर, अच्छा मतलब बीवी ने भी 3 रुपल दे दिए, और इतनी बड़ी बात तुमने मुझे बताई भी नहीं, मतलब एकदम चौंक कर गए। अच्छा, तो इतनी बड़ी बात मुझे नहीं बताई कि मेरी पत्नी ने भी तुम्हें 3 रुपल दिए हैं, और न तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई। देखो, हो जाता ना अनर्थ, अनर्थ यानी कोई ऐसी घटना, है ना, अनर्थकारी घटना, है ना? तो वो बोला कि हिसाब तो कर ही रहा था कि अच्छा मुझे नहीं बताया, ना मेरी बीवी ने बताया, कि हो जाता ना अभी अनर्थ। खैर, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा दो, इस तरह तुम्हारे बचते हैं 11 रुपल। बोलो भाई, ये रही तुम्हारी तनख्वाह, ये 11 रुपल, देख लो, ठीक है ना? अब क्या हुआ, पूरी काटा पीटी कर करा के उन्होंने उसके हाथ में थमा दिए 11 रुपल। उन्होंने 30 रुपल बोल रहे थे वो, बल्कि उसकी तनख्वाह थी 40 रुपल, तो 30 रुपल बोलते बोलते ये काटा तुमने, प्लेट तोड़ी इसके लिए, जूते चुरा लिए उसके लिए, उसकी जैकेट फट गई उसके लिए, है ना? उसे 3 रुपल और दिए थे उसकी वजह से, तो ये काटा पीटी करते करते बेचारी को थमा दिए 11 रुपल। प्रिया ने कांपते हाथों से 11 रुपल ले लिए और अपनी जेब टटोलकर किसी तरह उन्हें उसमें ठूस लिया, और धीरे से विनीत स्वर में बोली। अब क्या आता है? अच्छा, विनीत स्वर, एकदम नम्र होके बोली वो, है ना, कि धन्यवाद। मैं गुस्से से आग बबूला होने लगा। कमरे में टहलते हुए मैंने क्रोधित स्वर में उससे कहा, धन्यवाद? किस बात का धन्यवाद दिया? किस बात का धन्यवाद? आपने मुझे पैसे दिए, इसके लिए धन्यवाद। अब मुझसे नहीं रहा गया। मैंने ऊंचे स्वर, लगभग चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प कर तुम्हारे साथ अन्याय किया है। इसके बावजूद तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो। अब क्या है, जूलिया को जब उन्होंने 11 रुपए थमाए, है ना, तो उसने उन्हें धन्यवाद दिया। अब क्या है, मतलब इतना सह रही थी वो औरत, खड़ी खड़ी कुछ नहीं बोल रही थी, उसके साथ नाइंसाफी हो रही थी, कुछ नहीं बोल रही थी, है ना? तो वो जो लेखक है एकदम गुस्से में आ गए कि तुम्हें जबकि पूरा पता है, उसको बोला कि तुम्हें पता है कि तुम्हें ठगा है मैंने, फिर भी तुम उसके खिलाफ कुछ मतलब विरोध में कुछ बोल ही नहीं रही हो। जी हाँ, इससे पहले मैंने जहां जहां काम किया, उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया। आप कम से कम कुछ तो दे रहे हैं। उसने मेरे क्रोध पर ठंडे पानी का छींटा मारते हुए कहा। क्रोध यानी गुस्सा। अब उसने बात बताई कि उसने जहां जहां काम किया ना, वहां उसे पैसा ही नहीं दिया गया, ऐसे ही काटा पीटी कर करा के कि भाई इतना था, अरे इतना कुछ बचा ही नहीं, तुमने ये भी नुकसान किया, तुमने वो भी नुकसान किया, कहेंगे जो उससे कहा गया ना, उस बेचारी ने चुपचाप सह लिया, उसका विरोध नहीं किया। उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा नहीं दिया जूलिया? मुझे यह बात सुनकर तनिक भी अचरज नहीं हो रहा है, मैंने कहा, है ना? अब उससे कहा गया तनिक भी यानी थोड़ा सा भी, है ना, अचरज नहीं हो जा, मतलब अचंबा नहीं है,
तुम इतनी सीधी हो कि तुम्हें कोई भी ठग सकता है। फिर स्वर धीमा करके मैं बोला, जूलिया मुझे इस बात के लिए माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ छोटा सा क्रूर मजाक किया है। क्रूर यानी कि निर्दयी, यानी कि बुरा निर्दयी मजाक किया है, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा भी नहीं मारूंगा। देखो, तुम्हारे 80 रूबल है, मैं अभी तुम्हें दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जूलिया, क्या जरूरी है कि इंसान भला कहलाए जाने के लिए इतना दब्बू और बोदा हो, है ना, कि इतना डरपोक हो, है ना, भीरू होता है डरपोक, है ना, तो इतना डरपोक हो, है ना, बोधा होता है कि कुछ भी नहीं बोलता, कि इतना ऐसा होना चाहिए कि अच्छा दिखने के लिए जरूरी है? नहीं, ये जरूरी नहीं होता है। उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक ना करें, बस चुपचाप सब सहता जाए। नहीं, नहीं जूलिया, नहीं, इस तरह खामोश, खामोश यानी चुप रहने से काम नहीं चलेगा। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तुम्हें कठोर, निर्भय और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा, पूरी ताकत के साथ। ताकत यानी शक्ति, है ना। मत भूलो जूलिया कि इस संसार में दब्बू और भीरू लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं। अब क्या है, लेखक जो है उसे एक सीख देने के लिए ये सब कुछ नाटक कर रहे थे, है ना, क्योंकि वो जानते थे कि वो बहुत सीधी है, वो कुछ नहीं बोलेगी उसके अपने बचाव के लिए, है ना, अगर गलत हो रहा है तो उसके विरोध में कुछ नहीं बोलेगी। तो ये पूरा नाटक किया कि शायद कहीं तो बोले वो, कहीं तो बोले, लेकिन उसने अंत तक कुछ बोला ही नहीं। तब लेखक ने उसे समझाया कि इतना डरपोक, है ना, होने से और इतना चुप रहने से अच्छा बनो, होना चाहिए अच्छा, लेकिन इतने अच्छे ना बनो कि मतलब समय इतना खराब है बच्चों कि इतना अच्छा ना बनो कि कोई प्यार प्यार से तुम्हारी गर्दन काट जाए और तुम्हें पता भी नहीं हो, है ना, तुम कुछ नहीं कर सको उस चीज के बारे में, बिल्कुल थोड़ा सा भी उसका हाथ पकड़कर दूर नहीं हटाओ, बस मुस्कुराते हुए, अच्छा तुम मेरी गर्दन काट रहे हो, काट दो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अन्याय के खिलाफ, है ना, विरोध करना चाहिए, बोलना चाहिए, हमें डर कर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस संसार में जो है डरपोक लोगों का कोई भी अस्तित्व नहीं है, दुनिया कुचल कर निकल जाती है उन्हें। ठीक है बच्चों, अब जो है हम इनके इस पाठ के शब्दार्थ देखते हैं। गवर्नेंस, संरक्षिका, रुबल रूसी मुद्रा, सिर्फ, केवल, यकीन, भरोसा, अनर्थ, अनुचित कार्य, अन्याय, नाइंसाफी, तनिक, जरा या कम, भीरू, डरपोक, खामोश, चुप, तनख्वाह, वेतन, नागा, अवकाश, नुकसान, हानि, आश्चर्य, अचंभा, विनीत, नम्र, क्रोध, गुस्सा, क्रूर, निर्दयी, बोधा, कमजोर, ताकत, शक्ति। ठीक है, इसके यहाँ पे शब्दार्थ होते हैं। अब हम इसके पाठ के प्रश्न उत्तर देखते हैं। किसने, किससे और क्यों कहा, लिखिए। पहला है, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ डाली थी। ये किसने कहा? लेखक ने कहा। किससे कहा? दिया से कहा। क्यों कहा? क्योंकि वो उसे के किए गए नुकसान के बारे में बता रहे थे। लेखक ने क्या कहा? उसे के द्वारा किए गए नुकसान के बारे में बता रहे थे। नुकसान के बारे में बता रहे थे। अब है
दूसरा जी नहीं, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। ये किसने कहा? ये जूलिया ने कहा। किससे कहा? लेखक से कहा, है ना। और क्यों कहा? क्योंकि लेखक जो है उसे अपनी डायरी दिखाने की बात बोल रहे थे, है ना। यानी लेखक से कहा क्योंकि लेखक से डायरी खाने बात बोल रहे थे। तीसरा है, उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा भी नहीं दिया। ये किससे कहा? लेखक ने कहा। किससे कहा? जूलिया से कहा। और क्यों कहा? क्योंकि उन्हें जो है बड़ा अचंभा हो रहा था कि जहां वो पहले काम करती थी उन लोगों ने उसको ठग लिया था, है ना। क्या होगा? लेखक ने जूलिया से कहा क्योंकि उनको आश्चर्य हो रहा था कि जहां वो पहले काम करती थी वहां से उसे वेतन नहीं मिला था। अब अगला प्रश्न है, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। पहला है, जूलिया का मासिक वेतन कितना था? 40 रूबल, 20 रूबल, 30 रुपए या 30 रूबल या 15 रूबल। तो कितना वेतन था उसका? 40 रूबल। अगला है प्रश्न, पोलियो कितने दिन से बीमार रहा था? 2, 4, 5 या 3। तो कितने दिन बीमार रहा था उसका बेटा? 4 दिन। अगला प्रश्न है, जूलिया ने किस दिन छुट्टी की थी? सोमवार, मंगलवार, शनिवार या इतवार। तो किस दिन छुट्टी की थी? रविवार के दिन, तो इतवार। चौथा प्रश्न है, जूलिया ने चाय की प्लेट और प्याली कब तोड़ी थी? 1 जनवरी को, 1 फरवरी को, 1 मार्च को, 1 नवंबर को। तो कब तोड़ी थी? 1 जनवरी को। अगला प्रश्न है, लेखक अंत में जूलिया को कितने रूबल देता है? 60, 90, 70 या 80। तो कितने रूबल देते हैं? 80। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इसके प्रश्न उत्तर होते हैं। इस पाठ से जो हमें सीख मिली है कि हमें जो है थोड़ा साहसी होना चाहिए
और समझदारी से काम लेना चाहिए। ठीक है, किसी की दबेदारी में नहीं रहना चाहिए और हमें कभी भी डरपोक नहीं होना चाहिए। अगर गलत हो रहा है हमारे साथ तो उसके खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए। ठीक है, अब हम आपसे मिलेंगे अगले पाठ पर।